अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं। आप सबका शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई। मज़ीद शायरी सुनने और देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैर खैरियत से है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया मुख्तलिफ अंदाज में कि आप ये चैनल क्यों बनाया? क्या पैसे कमाने के लिए, अच्छी शोहरत हासिल करने के लिए, या अपनी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने के लिए? क्या आप इज्जत और शोहरत मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो इसलिए आपने यूट्यूब चैनल को बनाया? तो जनाब बात इतनी सी है, कोई लंबी चौड़ी इसमें तमहीद वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने भी मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा, और जो कि मेरा शुरू से ही उर्दू में बहुत ज़्यादा मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, मज़मून रहा है, जिसको मैंने बड़ा पसंदीदगी से उर्दू को मैंने तमाम सब्जेक्ट पे ज़्यादा तरजीह दी। और इस तरजीह का जो असल मुद्दा था, जो असल मेरा ख्याल था, जिन जिन मुश्किलात में से मैं गुज़रा, कभी जनाब सिलेबस की बुक नहीं मिल रही, कभी जनाब वक्त पे नोट्स नहीं मिल रहे, कभी देखा जाए तो किसी शायर के बारे में या किसी अफसाना निगार के बारे में या किसी ड्रामा निगार के बारे में या यानी कि नसर निगार के बारे में, सफ़रनामा लिखने वालों के बारे में, तो उनके कभी हालात ज़िंदगी मुझे पूरे नहीं मिलते थे। मैं अब कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक वो तमाम चीज़ें पहुँचाऊँ जो उस वक़्त मुझे अवेलेबल नहीं थी। हालाँकि बड़े अहम तरीन सवालात आ जाते हैं, मैट्रिक लेवल पे भी आते हैं, इंटर लेवल पे भी आते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आते हैं कि जनाब फ़लाँ शायर कैसा था या फ़लाँ अदीब कैसा था या फ़लाँ के खतूत की मकबूलियत की वजह क्या थी, यानी कि खतूत गालिब क्या चीज़ थे, ठीक है जी, खतूत यगाना चंगेज़ी क्या थे। इसी तरीके से दूसरे लोगों के बारे में यानी कि उन चीज़ों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का मैंने सहारा लिया है, और यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोगों तक वो तमाम मालूमात कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, और बड़े मुख्तसर हालात मैं आप लोगों के सामने उन लोगों के पेश में करता हूँ कि फ़लाँ शायर कैसा था या मुसन्निफ़ कैसा था या अदीब कैसा था, यानी लिखारी कोई भी लिखने वाला जो था उसके बारे में। अगर मैं किसी की शायरी आपको पेश कर रहा होता हूँ, तो उसमें सबसे पहले जो अहम तरीन नुक्ता होता है मेरा, वो आप लोगों तक जो पहुँचाना होता है, वो ये होता है कि वो उनकी पैदाइश कब हुई, उनके बहन-भाई कितने थे, वो किसके घर पैदा हुए, उनका नाम क्या था, उनका शायरी में तख़ल्लुस क्या था, या अफ़साना निगारी में उन्होंने निकनेम क्या चला रखा था, या किस नाम से वो लोग मशहूर हुए, ठीक है ना जी? और फिर इसी तरह देखें, मैंने मुनीर नियाज़ी साहब के ऊपर भी एक बनाई है वीडियो, आपको वो भी पसंद आई होगी। इसी तरह अमजद इस्लाम अमजद के ऊपर बनाई है, वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके से आपके सामने मैंने एक वीडियो परवीन शाकिर के बारे में भी बनाई, वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बात इतनी सी है कि आप लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाकर जो मेरे पास इल्म है या मेरे तक इल्म पहुँचा है, उर्दू अदब के लिहाज से, पंजाबी अदब के लिहाज से, इसी तरीके से हिंदी अदब के लिहाज से, जो कुछ मेरे तक पहुँचा या जहाँ तक मैं पहुँच सका, और जितना कुछ है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि उसे मैं अपने सीने में दफ़न करके कब्र में ना जाऊँ, बल्कि मैं चाहता हूँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों की खिदमत करूँ,
हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मेरी बात के साथ इत्तेफ़ाक भी फ़रमाएँगे और यही मेरा असल मकसद था कि मैं आप लोगों को यानी कि किसी के बारे में यानी उनकी शायरी भी सुनाऊँगा, आपको उनके नस्र निगारी भी सुनाऊँगा, हो सकता है उनके अफ़साने भी सुनाऊँगा, आपको तंज़ो मज़ाह भी सुनाऊँगा। अकबर आबादी और जहाँ तक हुआ शुजा आबादी और जो भी इस तरह के शोहराए कराम गुज़रे हैं, हफ़ीज़ जलंधरी गुज़रे हैं, इल्हाम इक़बाल गुज़रे हैं, गालिब गुज़रे हैं, मीर बाबर उन्नीस गुज़रे हैं और दूसरे शुअरा गुज़रे हैं, बड़े पाये के शुअरा गुज़रे हैं और उनके बारे में मैं आप तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। इसी तरह बाबा बुल्ले शाह हैं, गुलाम फ़रीद हैं और वारिस शाह हैं। जैसे अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो बनाई है पंजाबी अदब के हवाले से इनके ऊपर दाइम इकबाल दाइम के ऊपर मैंने बनाई है और दाइम इकबाल दाइम के बारे में आप लोगों तक मैंने उनकी जो हालात ज़िंदगी थे और इनके ऊपर जो भी इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहाँ तक इन्होंने तालीम हासिल की, ये कितने बहन भाई थे, ये कितने इनके बच्चे हैं, कब ये पैदा हुए, कब ये इनकी वफ़ात हुई और इनका जैसे उन्होंने अपने ही बारे में लिखा कि दुनिया पता नहीं किस-किस की मुक़ल्लद होगी, लेकिन मैं इक़बाल का मुक़ल्लद हूँ, यानी इल्हामा इक़बाल, इल्हामा मोहम्मद इक़बाल, ठीक है जी। और इसी तरीके से यानी कि आप लोगों के पास मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ नोट्स वग़ैरह तैयार करूँ और फिर आप लोगों तक उनको पहुँचाऊँ। हो सकता है किसी स्टूडेंट का भला हो जाए। हो सकता है कि कोई किताब ना खरीद सकता हो, तो उसको ये वीडियो मिल गई हो और उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो। अब ज़ाहिर बात है हर आदमी के पास उस तरह का सरमाया नहीं होता, ठीक है? बड़ी गुर्बत में भी बड़े लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। हो सकता है यानी कि ये देखें कि मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के सामने जो वीडियोज़ पेश करता हूँ, जो आप यानी कि मेरे नाज़रीन हैं, मेरे सामाईन हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन तक को मकसद होना चाहिए और मेरे वीडियोज़ का मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि आप लोगों तक अ हर आदमी किसी हर शायर के बारे में, नसर निगार के बारे में, किसी अदीब के बारे में, किसी कालम निगार के बारे में, किसी अफ़साना निगार के बारे में, किसी ड्रामा निगार के बारे में, किसी के अगर को खतूत वगैरह मशहूर हुए हैं, उनके बारे में उस लेवल पे उनके हालात ज़िंदगी को कुछ नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी हैं, ठीक है ना? और उन चीज़ों को मैं आम करने के लिए यूट्यूब चैनल पे आया। मेरा कोई एम नहीं है कि जनाब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे या मेरा कोई इस तरह का सर्कल बनेगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी के बारे में किसी को मेरी वीडियोज़ की वजह से कुछ खाके वगैरह उसके ज़हन में रह जाएँ, कुछ मेरी बातें उसके ज़हन में रह जाएँ। अचानक सवाल आ जाता है कि जनाब हफ़ीज़ जलंधरी कौन थे? अच्छा शकील बदायूनी कौन थे? अच्छा मीर बाबर उन्नीस कौन थे? दाग देलवी कौन थे? और अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? मुसद्दस हाली किसने लिखी थी? ज़रा उसके मुसद्दस हाली लिखने वाले के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखा जाए। हो सकता है 5 नंबर या 10 नंबर का या 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो। तो अगर आपके ज़हन में कुछ खाके होंगे मेरी वीडियोज़ के, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे और जब अपने अल्फाजों में तहरीर करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं, जो आपके पेपर के ऊपर नंबर लगाने वाले साहब हैं, वो जब देखेंगे कि बाकी सबका रट्टा लगा हुआ है और एक ही ज़ुबान में एक ही जैसे अल्फाज
سب لکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک منفرد الفاظ والا آ گیا ہے، ایک علیحدہ سے لکھنے والا آ گیا ہے، تو وہ بڑے غور سے آپ کی تحریر کو پڑھے گا۔ پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ اچھے مارکس آپ کو دے گا۔ تو کیوں نہ اس الیکٹرانک میڈیا کے تھرو میں آپ لوگوں تک یعنی کہ بغیر کسی ایوز کے، بغیر کسی معاوضے کے آپ تک وہ علم کیوں نہ پہنچاؤں؟ سر مجھے تو اللہ سے چاہیے نہ، یوٹیوب سے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہ کیا ہے کہ چینل اس لیے بنایا ہے؟ نہیں بھائی، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو ان کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر ایک چیز مل رہی ہے میرے چینل سے، تو میں اس بات میں فخر کروں گا، مجھے خوشی ہوگی اس بات میں کہ جناب میں نے یہ جو کچھ بھی کیا کسی کے کام آیا۔ حالانکہ مجھے بہت ساری میلیں آتی ہیں اور ان میں کچھ کمرس بھی ایسے آتے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، تو سر محنت تو میں کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور علم واحد ایک ایسی چیز ہے جس کو پہنچانا میں اپنے اوپر جتنا میرے پاس ہے میں وہ آپ تک پہنچانا ہی پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کے تعاون کا، آپ جب مجھے دیکھتے ہیں، جب آپ مجھے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ میں اکتوبر 1989 سے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، بہت ساری میڈیسنز کھا رہا ہوں اس کے بارے میں، جو کہ مطلب یہ کہ لائٹ قسم کی شوگر بھی ہے۔ یہ چیزیں بتانے کا میں آپ کے اس لیے نہیں بتا رہا کہ نہیں جناب، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھی علم اپنے ساتھ لے کر منو مٹی کے نیچے نہ جاؤں۔ جانا تو ہے، برحق ہے، جانا ہے، کب جانا ہے یہ نہیں پتا، یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ اور وہی اللہ ہی نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ لوگوں تک جو میرے پاس علم ہے وہ آپ تک کیوں نہ پہنچایا جائے، اور وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ۔ میرا اس میں کوئی ایسا یعنی کہ کوئی میرا ذاتی مفاد صرف اتنا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جاؤں، ہو سکتا ہے یہی عمل میری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے سر۔ تو بات اتنی سی تھی جو آپ لوگوں تک میں نے پہنچانی تھی، اور آپ لوگوں تک میں نے پہنچائی، اور آپ لگے رہے ساتھ میرے، دیکھتے رہے میرے ویڈیوز چینلز کو، اس چینل کو